हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियो को कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश ग्रामर या क्लास 4th to 8th में जो ग्रामर पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, उस ग्रामर से मैंने पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 4 वीडियोस में एक पार्ट ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन बता दिया था। अब उसी की वजह से एक एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिसमें कि 20 पार्ट्स हैं और मैं एक करके दिखाने वाला हूँ। मैंने बोला था जैसे कि वीडियो में कि मैं रेगुलरली इंग्लिश पे कंटेंट डालने वाला हूँ, तो जो है रेगुलरली 1 या 2 वीडियो आपको इंग्लिश की मिलती रहेगी। और जो है और आपने अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि अगर जो है आपने मन बना लिया इंग्लिश सीखने का, तो जो है नोट्स बना के, नोट्स मतलब बना लीजिए और लिखते रहिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास तो बुक्स अवेलेबल हो, अगर नहीं हो तो बुक मार्केट से बाई करके सीखो, कैसे भी करके सीखो। और अगर आपको जो पार्ट इम्पोर्टेंट लगे अपने लेवल के हिसाब से कि ग्रामर में ये पार्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो मैं इतना पढ़ूँ, और अगर आप रिलेवेंट ना हो स्कूल के स्टूडेंट्स, किसी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो और आपके मतलब इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर का कुछ पार्ट ना भी आता हो और ट्रांसलेशन अच्छी आती हो और ग्रामर की बेसिक्स आती हो, तो काम चल जाएगा। तब आप वो पार्ट इसकी कर सकते हो। जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ मेरा स्कूल स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, तो इन जनरल जो है वो मैं स्पेसिफिकली क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कंटेंट बनाऊंगा ही, और स्पोकन इंग्लिश वाले जो हैं वो ग्रामर का कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं अगर उन्हें इम्पोर्टेंट जो है मतलब कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। फिलहाल जो है अगर जितनी भी नॉलेज ऐड करना चाहें अपने माइंड में, माइंड कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें उतना मतलब सीख सकते हैं। और मेमोरी कार्ड की जो हमारी लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है माइंड की, और हम बहुत बाई द प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ों को लर्न करके स्टोर करके याद रख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सरसाइज दे रखी है जो मैंने कल पढ़ाए थे 4 वीडियोस में, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज में वाला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई थी 4 वीडियोस में, उसमें जो है मैंने सबकी डेफिनेशन बता दी थी, और उसमें कुछ पार्ट इन क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग से चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं 4th 5th क्लास में, और इन डेप्थ जो है उनके मतलब पार्ट्स हैं, और पार्ट्स बना करके उनके भी टाइप्स होते हैं। तो उनके टाइप्स में से भी कुछ वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं जो कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया और पहले चैप्टर में नहीं थे। तो जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें से भी कुछ उठा करके वापस रख दिया गया है। तो मेरा काम क्या है कि बताना कि आगे के चैप्टर में कौन से चैप्टर में कि किस टाइप का जो है वो किस टाइप का जो है वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो इस कुछ क्वेश्चन को मतलब कुछ पार्ट्स को जो है समझ लिखने के लिए जो मैं आगे की नॉलेज जरूर थी और वो मैं बताता हूँ, और मैं इस क्रम में पढ़ाऊँगा कि जिससे जो है आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों समझने में ईज हो, मतलब सरलता हो। तो बच्चों को क्या होता है कि अगर ट्रांसलेशन पे जाते हैं तो ग्रामर, ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं तो ग्रामर से कुछ पार्ट नहीं आता, और ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो ग्रामर और ट्रांसलेशन से पहले सबसे पहले आनी चाहिए कि जो वर्ड्स हैं मेन मेन उनके हमें हिंदी अर्थ पता होने चाहिए, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है और हमारे पास अगर वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो जो है ना हम
वोकैबुलरी याद बढ़ाने के लिए जो है ना मेमोरी भी काम में आती है। मेमोरी जैसे वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स बहुत सारी याद करना शुरू कर दो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले चैप्टर नाउन ही पढ़ो, पहले चैप्टर वर्ब से याद करना शुरू कर दो। और जब वर्ब से याद करना शुरू करोगे तो ट्रांसलेशन में भी और ग्रामर में भी सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होगी वो वर्ब होगी। तो इस क्रम में बढ़ेगी जिससे जो है ईज है। और मैं आपको जब आगे पढ़ाता रहूँगा तो मैं ऐसा क्रम में चीज़ों को पढ़ाऊँगा जिससे कि जो है वो आसानी रहे आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन सीखना है। और मैं ग्रामर ट्रांसलेशन दोनों को मिक्स करके मतलब थोड़ा थोड़ा कि थोड़ा इधर से सीखा, थोड़ा उधर सीखा, इधर का उधर इम्प्लीमेंट हुआ, उधर का इधर इम्प्लीमेंट हुआ। और कुछ पार्ट कॉमन जैसे वर्ब्स वोकैबुलरी याद करना है, मेमोराइज करना है, तो लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। मेमोरी टेक्निक्स जो है वो रटना, जैसे एक तो रटना होता है कि बिना समझे, बट दूसरा रटना जो सही वाला रटना होता है कि मेमोराइज कर लिए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स मेमोराइज कर लिए, मेमोरी पर जोर डाल के और टाइम लगा करके। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट जब चीज़ें जो वर्ड्स है वोकैबुलरी बड़ी हो जाएगी तब ट्रांसलेशन करने में मज़ा आएगा, ग्रामर करने में मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कम माने होता है आना, कम माने होता है आना, और आना क्या है, एक काम का होना है, घटित होना। तो कम जो है वो हो गई है वर्ब, वर्ब सही है। सेकेंड एंड, जैसे मैंने कंजंक्शन की डेफिनेशन बताया था, जैसे राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, एंड वन से आ गया है देखो कंजंक्शन। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। लास्ट के कुछ पार्ट्स में वो थोड़े से वर्ड्स आगे से ले लिए जो कि पीछे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो नहीं फॉलो कर दी। शी जो है, जैसे मैंने बोला था कि ही और शी जो है मेल के लिए और फीमेल के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त पता था कि ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। अब इनटू जो है टू बताया था, शायद प्रीपोजिशन होता था, ऐड बताया था, न्यूमरल इनटू। जैसे कोई लड़का मान लो कि नदी में कूद गया तैरने के लिए, नदियाँ मतलब नदियाँ नहर छोटी जो भी है उसमें कूद गया तैरने नहाने के लिए। जैसे राम जंप इनटू द रिवर, राम रिवर में जंप करके कूद गया इनटू द रिवर। इनटू जो है रिवर से पहले, रिवर एक नाउन है क्योंकि ये क्या है, एक प्लेस है, एक चीज़ है। प्लेस भी कह सकते हैं, चीज़ भी कह सकते हैं। और इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन से यूज होता है वर्ड होता है कहलाता है प्रीपोजिशन, और ये कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। तो राम और रिवर को जो इसमें ज्वाइन किया वर्ड इनटू ने, मैंने एक एग्जाम्पल एक बताया, इनटू मानता हूँ कि मे इनटू का जो हिंदी अर्थ निकल के आएगा मे, इनका भी हिंदी अर्थ निकल के आएगा मे। तो भावना को समझो, तो फिर ये होती है प्रीपोजिशन। और अगर आप थोड़ा और हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको प्रीपोजिशंस की जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, वो बढ़ा के मतलब दे दिए जाएंगे। तो अगर जो इंटरमीडिएट लेवल पे है उसे ही वर्ड पहले से पता होगा, और मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल दोनों पर, तो मेरे को आइडिया है कि प्रीपोजिशन क्या होती है, फिर से पकड़ना है। लेक माना होता है क्या, नदी, नदियाँ। तो नदी क्या है, स्थान है रिवर की तरह, रिवर का साइनोनिम है। फिर ये क्या होता है, नाउन होता है। कोई प्लेस या कोई चीज़, प्लेस है ना ये हुर्रा, ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड था, कौन सा, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन मैंने वर्ड बोला है क्लास 11th में जाके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ग्रामर में हुर्रा यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और ये होता था इंटरजेक्शन, याद करो हुर्रा सीधा तो सीधा एग्जाम्पल आ गया है, बस यहाँ पे एक नया वर्ड आया और कुछ नए वर्ड्स जो ऐड हुए हैं वो बताते चलेंगे। और आप जो है अपनी वोकैबुलरी में क्वेश्चन से भी सीख करके वर्ड बढ़ा सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी वोकैबुलरी होगी माइंड में, जितनी ज़्यादा वर्ड्स आपको मेमोराइज होंगे, उतनी ही इंग्लिश लर्न करने में, ग्रामर और ट्रांसलेशन करने में मजा आएगा। फिंगर आने वाला उंगली क्या है, स्थान तो नहीं है व्यक्ति, ये नहीं है, उंगली एक चीज़ है जो कि एक लिविंग थिंग है। तो फिंगर जो उंगली वो होगी है नाउन। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होता है, जैसे आलिया भट्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो आलिया भट्ट की जो कि एक एक्ट्रेस है, तो उनकी जो है वो आलिया भट्ट और एक्ट्रेस के नाउन में, अब नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, नाउन में प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि एंजॉय करोगे और हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूँगा। गर्ल, गर्ल माने लड़की, पर्सन है तो पर्सन फीमेल पर्सन है, तो ये क्या होगी, नाउन होगा। और तो स्लोली, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि एडवर्ब के कि अगर डबल एल वाई या एल वाई लगा हुआ हो, स्लो होता है धीरे, और धीरे होता है भाव, क्योंकि होता है नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं तो स्लो नाउन को फट से पढ़ेंगे, और नाउन से जो है एल वाई जोड़ के उससे एडवर्ब बना दिया है। वर्ड फॉर्मेशन क्लास 10th में जाके पढ़ाई जाती है। तो हायर लेवल का अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ गया, तो बच्चा कंफ्यूज एक्सरसाइज की डन की, तो कॉन्सेप्ट में बुक चैप्टर में था ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया। तो वहीं पे टीचर का काम होता है कि बताना कि कहाँ से नई चीज़ आई है और उससे जो है वो करवाना, और जो चीज़ पहले से बता रखी है उसे जो है वो बच्चे को एक्सरसाइज में देना, होमवर्क में, कि जो कॉन्सेप्ट में बताया, जो वर्ड्स बताए हैं वही देना। अगर कुछ नया देना है तो बच्चों को खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ से क्या आया, आगे का पढ़ेगा। अगर एडवांस पढ़ के आएगा तो जो पीछे का वो फटफट करते चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग, जैसे समवन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली, तो समवन इज अ पर्सन एंड मैं फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे एग्जांपल अभी भी बनाया है। तो somebody is strong, somebody is a person, और उसकी विशेषता क्या है, स्ट्रॉन्ग somebody नाउन हो गया, तो नाउन की जो विशेषता बताते हैं क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। वर्ब्स जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स चैप्टर। तो अभी जो है ना मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से स्टार्ट ना करके मैं सोच रहा हूँ कि वर्ब से स्टार्ट करूँ, क्योंकि वर्ब जो है वो ट्रांसलेशन ग्रामर दोनों में सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो वर्ब चैप्टर से स्टार्ट करने से जो एक क्रम मैंने बताना कि क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर गलत क्रम में पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें वर्ब भी यूज हो रही हैं, ग्रामर में वर्ब्स यूज हो रही हैं, और वर्ब्स कितनी टाइप्स की, कहाँ कहाँ से आएंगे कोई आइडिया नहीं बच्चे को, और वो पढ़ाने बैठा है कॉन्सेप्ट पता ही नहीं क्या है और अटका हुआ बैठा हुआ है। तो बात जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, आगे चैप्टर में बताऊँगा। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इन डिटेल सारे चैप्टर पढ़ा लूँगा, मेरे पास लाइफ टाइम पढ़ा है पढ़ाने के लिए। तो मैं सभी कुछ जितना मेरे से होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस की पढ़ाऊँगा। रॉन्ग, जैसे somebody is wrong in any matter, जैसे कोई इंसान जो है वो किसी चीज़ में रॉन्ग है, तो रॉन्ग किसकी विशेषता है, किसी पर्सन की, या फिर कोई चीज़ रॉन्ग है, कोई ऑब्जेक्ट रॉन्ग है, या एड्रेस रॉन्ग है। तो स्थान रॉन्ग हो सकता है, चीज़ रॉन्ग हो सकती है, पर्सन रॉन्ग हो सकता है। तो मैं क्या हिंट दे रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ नाउन की। नाउन जो है वो, नाउन की जो विशेषता है वो रॉन्ग है, तो ये नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव। अपने पास से एग्जाम्पल सोचिए और उसके बाद में जो है डिसाइड करिए कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड बनने वाला है। सेंड माना होता है भेजना। अब फिर बोला कि बहुत सारे में याद कर ली पहले से, बहुत सारी 100-200 कम से कम 100 तो याद लीजिए। सेंड माने भेजना होता है, सेंड जो भेजना काम का होना है, हेडिंग तो सीरियसली ये वर्क नॉर्मल से। ये थी ऑक्सिलरी वर्ब, जब मैं वर्क चैप्टर का डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, और मेरे पास टाइम मिला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को डिटेल में पढ़ा देंगे, तो डिपोजिशन वगैरह को तो सब मैं करवा दूंगा हल्के हल्के। और टाइम लगेगा चैनल ग्रो होने में 1 साल, 6 महीने 1 साल, बट नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जो है मेरे जो है वीडियोस, मेरा चैनल जो है वो काफ़ी ग्रो कर चुका होगा, और मेरे वीडियोस जो हैं नेक्स्ट सेशन से तो पक्का जो है वो यूट्यूब का एल्गोरिथम सजेस्ट करने लगेगा मीडियम स्टूडेंट्स को लाइक मेरे न्यू वीडियोस। और मैं टैग्स डालने में काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो कुछ जो ट्रैफिक आता है मेरे चैनल पे वो यूट्यूब सजेस्ट करता है लोगों को, उससे भी आ जाता है। फ्रेंड माना होता है दोस्त,
दोस्त कोई होता है पर्सन, और पर्सन क्या होता है नाउन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। मैन जो है वीडियो लास्ट तक देखना, मैन एक आदमी होता है तो एक पर्सन हो गया, ये नाउन। नेक्स्ट है फ्रेंडली, फ्रेंड होता है दोस्त, फ्रेंडली मतलब होता है कि दोस्त वाला। और मैंने बताया है फ्रेंड शब्द था नाउन, और नाउन से नाउन में एल वाई लगा करके वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर जो क्लास 10 में एल वाई लगेगा देखिए समझ लो एडवर्ब है। अब हम जो कॉन्सेप्ट कुछ सीख रहे हैं, कुछ वर्ड्स की ये पहचानने की, वो इन क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हैं। और आवर्स है, इसके बाद में ही शी इट, और मैंने दिस ऐसे करके कुछ प्रोनाउंस बताए थे। और प्रोनाउंस में जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन, ही शी होता है थर्ड पर्सन। तो इसके कारण इनका जो आवर्स माने होता है हमारा, वी होता है हम, और आवर्स माने होता है हमारा। तो आवर्स जो है वो एक प्रोनाउन होता है, टाइप ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी डिटेल में तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आवर्स शब्द यहाँ से आया था। और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाई था उसमें नहीं था, टीचर का काम यही थी बताना कि नई टाइप की बोलना है तो कहाँ से। अगली जो है अगली क्या है, बनता है, अगली माने बनता है, बट यहाँ पे एल वाई लगा हुआ दिख रहा है। बट क्या ये वर्ड जो है नेचुरली एल वाई था या इसे बना करके फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन से एल वाई है, तो ये नेचुरली एल वाई है, वर्ड फॉर्मेशन से नहीं। अगली माने होता है भद्दा है, यानी कि बेकार लगता है। जैसे किसी ने कपड़े पहने हैं कुछ तो है वो भद्दे लग रहे हो, या किसी का कुछ काम भद्दा लग रहा हो, तो जो है वो किसी पर्सन या किसी चीज़ की जो विशेषता है वो है भद्दी। तो किसी पर्सन नाउन की विशेषता है, नाउन की विशेषता होती है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गई। इस तरह से अपने पास से एग्जाम्पल सोचना है, मैं प्रॉब्लम में 2-3 बार बता चुका हूँ, और डिसाइड करना है कि क्या है। ये जो है हिम माना होता है गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे दे दो। गिव हिम सम हेल्प, उसकी कुछ उससे कुछ मदद दे दो। गिव हिम सम वाटर, कुछ प्यासा है उसे थोड़ा पानी दे दो। इस तरीके से जो ही जो हिम माना होता है उसे, और जो हिम होता है ये प्रोनाउन होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताएंगे तो चैप्टर में ये आपको पता लगेगा कि ये यहाँ से आया था, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा थी तो अब ये वर्ड यूज नहीं है। इस तरह से मैंने सारे के सारे वर्ड्स जो हैं 20 पार्ट्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पहचाने। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, मैंने सारे सही किए। वर्ड कनेक्शन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, इंटरजेक्शन, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, then adjective is 11, verb, and then wrong is strong is adjective, wrong is adjective, send is verb, clause is verb, friend is noun, man is noun, and family is adverb, ours is pronoun, ugly is adjective, him is pronoun. So okay, मैंने 20 पार्ट्स करेक्ट किए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाई करें, लिख लिख करके नोट्स बनाएं, और लिख लिख करके चीज़ें करें, और रिवीजन करते रहें, दोहराते रहें, तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी माइंड में, और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी। वो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हार्डवर्क लगन के साथ पढ़ाई करें, और चीज़ें सीखने में लगता है टाइम, तो पेशेंस रखें, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। एंड लास्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, goodbye, and we will meet in next videos.